Hello everyone. Today we will start with equilibrium. Equilibrium के दो पार्ट्स हैं बेसिकली हमारे पास, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम है इन जनरल अगर बात करें तो दो तरीके से हो सकता है. एक तो है केमिकल टर्म में या एक हो सकता है नॉर्मल फेज टर्म में. फेज इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपकी सॉलिड स्टेट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड देन इनटू गैसियस स्टेट. ये जो सॉलिड लिक्विड गैस का इंटर कन्वर्टेबल होता है उसको हम बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम. ठीक है, नेक्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. देखो आपके पास में तीन रिएक्शन है. एक ये फर्स्ट जहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है एंड देन प्रोडक्ट थोड़ा सा रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है. दूसरी ये इक्वल डायरेक्शन में और तीसरी ये. तो हमें ये पता है कि फर्स्ट वाली के लिए ये जो एरो है दिस इटसेल्फ इंडिकेट कि ये आपकी जो रिएक्शन है ये फेवर है फॉरवर्ड डायरेक्शन में. आप कह सकते हैं दिस इज़ प्रोडक्ट फेवरिंग या फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन. जबकि सेकेंड वाली की अगर बात करें तो दोनों ही डायरेक्शन में इक्वल जा रहा है तो ये हमारी बोथ डायरेक्शन को इक्वली फेवर करेगी. जबकि लास्ट वाली इसमें आपकी रिएक्शन कहाँ आ रही है, पीछे ज़्यादा आ रही है, ये आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल है या हम कहेंगे रिएक्टेंट फेवरेबल रिएक्शन है. अब देखो रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो फेज इक्विलिब्रियम में नंबर 1 सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड. आपने एक ग्लास के अंदर थोड़ा पानी लिया हुआ है, आइस ली हुई है. आपको लग रहा है कि विद टाइम ये क्या है, आइस पिघल रही है. इसमें हो क्या रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जितनी आइस से पानी बनेगा उतनी ही पानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगी. इंटर कन्वर्जन दोनों का होना शुरू हो जाएगा. उस पॉइंट पे हमें दिखेगा कि कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा पर एक्चुअल में कन्वर्जन हो रहा होता है. सिमिलरली लिक्विड गैस में यहाँ पे क्या किया, आपने बीकर लिया, यहाँ CaCl2 लिया, इधर पे यू शेप्ड ट्यूब में आपने ले ली मरकरी. ठीक है, तो होगा क्या कि एनहाइड्रस CaCl2 लो तो मरकरी का लेवल सेम रहता है. लेकिन अगर आपने एनहाइड्रस को चेंज कर दिया पानी से तो वहाँ पे वाटर वेपर्स आ गए. ये वाटर वेपर्स जो है पानी की वेपर्स एडजेसेंट ट्यूब के अंदर मूव करेंगे और मरकरी के लेवल को बढ़ा देंगे. एक पॉइंट आएगा जब ये लिक्विड या हम कहें मरकरी एक लेवल तक इंक्रीज़ करेगा फिर इंक्रीज़ नहीं करेगा तो हम कहेंगे यहाँ पे लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद गैस. ये रिलेशन सेटअप हो चुका है. देन देखिए यहाँ पे सॉलिड इन रिवर्सिबल विद गैस. यहाँ पे क्या था कि आयोडीन था, आयोडीन के ये सॉलिड पड़े हुए थे. अब ये जब वेपर्स बनेंगे इसके तो यहाँ पे पूरा कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर. अब ये पर्पल एक लेवल तक पर्पल होगा फिर रुक जाएगा. दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज कि यहाँ सॉलिड एंड गैस इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है. तो ये तीन तरीके के इक्विलिब्रियम है हमारे पास. इनसे हमने ये निकाला कि किसी भी इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. नंबर 1 कि ये हमेशा क्लोज सिस्टम में होता है. नंबर 2 कि ये डायनामिक है, ऑलवेज मूविंग है. नंबर 3 रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. नंबर 4 कोई भी एक पैरामीटर हमेशा कांस्टेंट रहता है. एंड नंबर 5 मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू इज दैट गिव्स अस द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. कितनी ज़्यादा वैल्यू है उससे हमें पता चलेगा कि कितनी एक्सटेंट तक वो रिएक्शन प्रोसीड करी है. ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम दो टाइप का हो सकता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. जब हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों ही सेम फेज में होंगे तो हम कहेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों ही डिफरेंट फेज में होंगे तो हम उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. ओके, अब ये कोई रिएक्शन हो रही थी जहाँ पे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड दिस स्मॉल d. A, B, C, D are the stoichiometric coefficient for the reactant and product. कैपिटल A, कैपिटल B ये रिएक्टेंट है, कैपिटल C, कैपिटल D ये प्रोडक्ट है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, रेट कांस्टेंट KF है. बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट कांस्टेंट KB है. क्योंकि हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं इसीलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होगा. फिर देखो आपको पता है कि अगर आप इन दोनों की वैल्यू लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट कांस्टेंट K और कंसंट्रेशन की टर्म में लिख लेंगे. वहाँ से हम निकाल सकते हैं KF अपॉन KB इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर A और कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर B. मतलब ये जो स्टोइचियोमेट्री थी इसी को लिखा हुआ है. ठीक है, KF अपॉन KB आपने किसकी टर्म में बात करी, कंसंट्रेशन की टर्म में, तो आप इस पूरे को लिख सकते हैं KC.
सिमिलरली अगर आप इनको कंसंट्रेशन ना लेकर के प्रेशर की टर्म में लेते तो आप लिख सकते हैं Kp, जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर C, प्रेशर ऑफ D रेज टू द पावर D, प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर A, प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर B। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे Kp। अब ये Kp और Kc इंटर रिलेटेड है। Kp इज इक्वल्स टू Kc डॉट RT टू द पावर डेल Ng। ये डेल N क्या होता है हमारे पास? इट इज़ सम ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की जो स्टोइचियोमेट्री है उसका सम करके माइनस कर दीजिए रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्री को, उसमें से वो आ जाएगा आपका डेल N। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है A प्लस बी रिवर्सिबल विद C प्लस डी, उसके लिए लेट्स से रेट कांस्टेंट है Kc। आप इसको चेंज कर देते हैं, पूरी रिएक्शन को आपने डिवाइड कर दिया 2 से। देखो 1/2, यहाँ भी 1/2, 1/2, 1/2, यानी ऊपर वाली पूरी रिएक्शन को हमने डिवाइड कर दिया 2 से। तो जो इस रिएक्शन का Kc होगा, K' विल बी इक्वल टू पहले वाली रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दैट इज Kc, और उसके पावर में चली जाएगी वो चीज़, वो फैक्टर जिससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पूरी इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड विद 1/2, तो इसकी पावर कितनी है? 1/2। आप इसको √Kc भी लिख सकते हैं। अगर हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं, इसकी पावर में फिर 2 चला जाएगा। मतलब जिससे भी आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी वैल्यू को आप Kc की पावर में चला दीजिए। अब हमने क्या किया? C प्लस डी गिव्स A प्लस बी, पूरी रिएक्शन ही उल्टी कर दी, तो फिर Kc जो है वो रिवर्स हो जाएगा 1/Kc। दिस इज इक्वल्स टू Kc डैश इस वाली रिएक्शन के लिए। Kc की वैल्यू अगर 10 टू द पावर -3 से कम है तो ऐसी रिएक्शंस आपकी रिएक्टेंट को फेवर करती हैं। अगर Kc की वैल्यू 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर +3 तक आ रही है तो ऐसी रिएक्शंस दोनों ही डायरेक्शन में इक्वली फेवर करती हैं। जबकि Kc की वैल्यू अगर 10 टू द पावर 3 से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है, तो ऐसी रिएक्शन आपकी प्रोडक्ट को फेवर करती है। रिएक्टेंट को फेवर कर रही है तो आप कह सकते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन को फेवरेबल है। दोनों ही डायरेक्शन में फेवर कर रही है तो नॉर्मल है, दोनों है। ठीक है, प्रोडक्ट को फेवर कर रही है तो हम कह सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल है। ठीक है, अब इधर देखो, अगर आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगी रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शंस के लिए Kc की वैल्यू Qc से ज़्यादा मिलती है। दोनों डायरेक्शन में कर रही है तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करती है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है, तो ऐसी रिएक्शन के लिए Qc की वैल्यू Kc की वैल्यू से ज़्यादा होती है। गिब्स फ्री एनर्जी विच इज़ डेल G। डेल G इज इक्वल्स टू डेल H माइनस T। डेल H आपका एंथैल्पी, T आपका टेम्परेचर, डेल S एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। डेल G की 3 वैल्यू आ सकती हैं। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इफ़ इट्स पॉजिटिव इसका मतलब रिएक्शन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन इज़ स्पॉन्टेनियस, और अगर 0 है तो हमारी रिएक्शन है एट इक्विलिब्रियम। डेल G की वैल्यू एक और होती है विच इज़ डेल G नॉट प्लस RT ln Q। R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। T आप टेम्परेचर लेंगे केल्विन में, और Q तो आपका रिएक्शन क्वेश्चन है ही। इक्विलिब्रियम पे ये आपको लर्न रखना है कि हमेशा डेल G की वैल्यू क्या होती है? 0। डेल G की वैल्यू अगर 0 है और इक्विलिब्रियम पे आप बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पे तो Kc और Qc ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं बहुत आसानी से, और हमें मिलेगा डेल G नॉट इज इक्वल्स टू -2.303 RT log K, क्योंकि अब Q को हम रिप्लेस कर सकते हैं K से। यहाँ पे आप इस पूरे मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर को इसके अपॉन में लेकर के आ सकते हैं, राइट? देखो तो हो जाएगा डेल G नॉट अपॉन 2.303 RT, ये माइनस है यहाँ पे तो ये इधर लग जाएगा आगे की साइड में माइनस, और ये तो log K तो आपका था ही, तो log K यहाँ पे भी है। ठीक है,
फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता। इनर्ट गैस मतलब आपकी नोबल गैसेस, वो कोई रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट नेचर की होती हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, तो उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड इज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का ये है कि कैटलिस्ट इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। यही काम होता है कैटलिस्ट का। हमारी जो रिएक्शन है वो 2 डायरेक्शन में जा रही है। अगर हमारी रिएक्शन 2 डायरेक्शन में जा रही है तो कैटलिस्ट का हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपके के फॉरवर्ड एंड के बैकवर्ड दोनों को ही इक्वल पैरामीटर से अफेक्ट करेगा, जिसका नेट रिजल्टेंट कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। इसीलिए हम कहेंगे कि कैटलिस्ट का यहाँ इंट्रोड्यूस करने से कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं देखने को नहीं मिलता। थर्ड इज़ प्रेशर। जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर इंक्रीज़ करने पे वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाती है। ऑब्वियसली ऐसे अगर आपके पास था, इसका प्रेशर कुछ भी था, आपने प्रेशर बढ़ाया, पिस्टन को नीचे पुश किया, तो वॉल्यूम क्या होगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। वॉल्यूम डिक्रीज़ हुई है तो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि C इज इक्वल्स टू N अपॉन V। C और V कैसे हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट, टेम्परेचर। 2 तरीके के प्रोसेसेस होती हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो प्रोसेसेस हैं जिनमें प्रोडक्ट बनने में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, इसीलिए आप उसको डेल H को नेगेटिव से दिखाएंगे। कुछ अमाउंट ऑफ हीट अगर एब्जॉर्ब हुई है किसी रिएक्शन में, यानी हमने दी है रिएक्शन को हीट, तो आप डेल H को दिखाएंगे पॉजिटिव से, एंड दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से Kc की वैल्यू डिक्रीज़ करती है, जबकि एंडोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो Kc की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन। अगर हमने ये ली चार्टले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, R स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो इस इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो हमारे Kc की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन Qc। सिमिलरली अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन कैसे जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, और रिएक्टेंट बनाने के लिए जाएगी। राइट, और ज़्यादा रिएक्टेंट बनाने के लिए जाएगी, और उस टाइम पे Qc विल बी ग्रेटर देन Kc। अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो रिएक्शन मूव कर जाएगी फटाफट से बैकवर्ड डायरेक्शन में, ताकि इस इफेक्ट को नलिफाई कर सके, और उस टाइम पे आपके Qc की वैल्यू ज़्यादा होगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर देंगे तो रिएक्टेंट और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, और प्रोडक्ट बनाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए Kc इज़ ग्रेटर देन Qc। थैंक यू।